अमरजीत सदा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने हेमर जैसी वेब सीरीज, मूवीज तो देखी ही होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें जो सीरियल किलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों का कत्ल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जो लोग होते हैं उनका अपना कुछ पर्सनल एजेंडा होता है, अपना उनका कुछ पर्सनल दुश्मनी होती है जिनका वो कत्ल करते हैं उनसे, और कुछ ना कुछ उसके पीछे बड़े कारण होते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल का बच्चा भी सीरियल किलर हो सकता है और इतना शातिर और इतना चालाक हो सकता है कि अपनी ही बहन का कत्ल कर दे और अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, जो अपने मोहल्ले गांव के लोग होते हैं, उनको पता भी ना चलने दे कि इसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ बिहार के अमरजीत सदा की, जिसने सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 8 साल की उम्र में बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, उसको सही से चीज़ों की समझ भी नहीं होती है और उसका बैग तक माएँ लगा कर देती हैं। लेकिन ये जो अमरजीत सदा था, ये 8 साल की उम्र में 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था और उसमें इसके कुछ अपने भी थे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशा मिर्ज़ा और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूं वो बिहार के बेगूसराय का एक बच्चा है, था मतलब, जो 8 साल का था और उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि 8 साल का बच्चा मर्डर भी कर रहा है और छुपा भी रहा है और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लग पा रही है। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उसमें से उसकी अपनी बहन भी थी। उस सीरियल किलर ने, 8 साल के बच्चे ने, अपनी बहन तक पे तरस नहीं खाया। तो क्या थी पूरी कहानी अमरजीत सदा की, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक की ये कहानी सुनाने वाली हूँ। बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में अमरजीत का जन्म हुआ था। अमरजीत को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपना बचपन को जीते हैं, लेकिन उस उम्र में अमरजीत तो कुछ और ही कर रहा था और जिस चीज पर आसपास के लोगों को अंदेशा भी नहीं था। क्या उसके माँ बापों को ये चीज पता थी कि हमारा जो बेटा है वो क्या क्या कर रहा है? इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कांड कैसे कर सकता है? क्या उनको पता था? चलिए, ये इस बारे में हम आगे जानेंगे। अमरजीत को पुलिस ने सीरियल किलर के आरोप में ही गिरफ्तार किया था। अमरजीत का जो जन्म था वो 1998 में हुआ था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था बड़ी बेरहमी के साथ में। 8 साल की उम्र में आप भी सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि 8 साल की उम्र में कोई बच्चा एप्पल नहीं काट सकता और वो इंसानों को खत्म कर रहा था। 2007 में एक रिपोर्ट दर्ज हुई पुलिस स्टेशन में और उसमें था कि बेटी हमारी गुमशुदा है। मुशहरी गांव के रहने वाले माता पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करी थी कि हमारी बेटी गुमशुदा हो गई है और पुलिस इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद तुरंत ही 2007 में ही पुलिस मुशहरी गांव पहुंची थी गुमशुदा बेटी की तलाश में। जब पुलिस वहां पहुंची, जो बच्ची के माता पिता थे उन्होंने जो अपने शक की सुई घुमाई अपने ही पड़ोसी, उनका जो बेटा था 8 साल का जिसका नाम अमरजीत था, उस पर अपनी शक की सुई घुमाई थी। पुलिस ये सुनकर काफी चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने बिल्कुल भी यकीन नहीं करा क्योंकि एक 8 साल के बच्चे पर कोई क्या ही आरोप लगाएगा, मतलब कोई यकीन भी कैसे कर सकता है कि 8 साल का बच्चा कुछ ऐसा कर भी पाएगा। तो पुलिस ने उस चीज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करा और उन्होंने सोचा हो सकता है इनकी आपसी कुछ रंजिश हो, पड़ोसी हैं और बहुत जगहों पे ऐसा होता भी है कि पड़ोसियों से आपसी रंजिश होती है, तो ये अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए कर रहे होंगे और उनसे अपना कुछ बदला निकालना चाह रहे होंगे पुराना। लेकिन ये बात पुलिस को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आगे की जांच पड़ताल करनी थी, पूछताछ करनी थी। जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की जांच पड़ताल करनी चालू करी, पूछताछ करनी चालू करी, पुलिस को उस बच्चे पर शक होने लगा जो अमरजीत था और सिर्फ 8 साल का था। पुलिस को भी उस बच्चे पर शक हुआ और जैसे ही पुलिस को ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इस बच्चे ने करा है और ये करता है, पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। 8 साल का अमरजीत जब पुलिस के साथ बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भी डर का भाव नहीं था। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बिल्कुल शांत रिलैक्स वो पुलिस के साथ में बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है,
तो आप अमरजीत का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। उसने कहा, पहले मुझे बिस्कुट दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उस सीरियल किलर से जब बातचीत शुरू हुई, पुलिस ने पूछताछ करनी चालू करी, तो उसने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी खुद की सगी बहन जो सबसे छोटी थी उसको मारा और गड्ढे में दबा दिया अपने ही गांव में। सबसे हैरानी की बात इसमें यह है कि जो अमरजीत के सबसे छोटे दुनिया के सीरियल किलर के जो माता पिता थे उन्हें ये बात पता थी और उन लोगों ने इस बात की भनक किसी को लगने नहीं दी, ना तो रिश्तेदारों में, ना गांव में, ना मोहल्ले में। उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया क्योंकि पता था कि अगर पता चलेगा तो इसके साथ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाना ज्यादा अच्छा समझा और अपनी बेटी का मतलब एक बार भी नहीं सोचा। उसके बाद में उसने बताया, पुलिस भी हैरान रह गई थी ये सुनकर कि कोई माँ बाप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इतनी बड़ी साजिश पर। इतने मतलब कोई 8 साल का बच्चा पहले तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कोई भी इंसान की कोई 8 साल का बच्चा कैसे इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे सकता है। और साथ ही साथ जो अमरजीत था उसने बताया कि इसी तरीके से उसने 2 बच्चियों का और कत्ल किया है और उनको मौत के घाट सुला दिया। इतनी कम उम्र में कत्ल करने की बात सुनकर सभी पुलिस वाले वहां पर हैरान थे। कोई इतनी कम उम्र में कैसे और क्यों किसी को मार सकता है। जिसके बाद में मनोचिकित्सकों का एक पैनल के साथ में अमरजीत की काफी बातचीत हुई और जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये बच्चा ऐसे घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा है। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों के साथ में ये गलत कर देगा। बहुत देर तक अमरजीत से बात चलती रही और उसमें ये पता लगाया गया कि अमरजीत को एक बीमारी है जिसका नाम कंडक्ट डिसऑर्डर है और इस बीमारी का असर कुछ इस तरीके से होता है, जो आरोपी होता है वो दूसरों को दर्द देता है और उसको मजा आने लग जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के, दर्द पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे कि उनको मजा आए और वो आनंद उठा सकें। ये एक बड़ी बीमारी है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।